तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर नंबर 4, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें बेसिकली अलग अलग टाइप की जो हम फंड्स बोरो करते हैं हमारे फंड प्रोवाइडर से, उनकी कॉस्ट निकालेंगे। जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा? बेसिकली जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, वो हमारी कॉस्ट होती है। लेकिन जैसे मान लो ए लिमिटेड है, उसने इशू करे 10,000 12% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। तो इसमें हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 12%, जो कि हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। 12% इसका 100 का हो गया ₹12। लेकिन ये हमारी बोरोइंग कॉस्ट तो होगी ये, लेकिन ओनली ये ₹12 बोरोइंग कॉस्ट नहीं होती। इसमें हमारे को टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स शील्ड, ठीक है। जैसे कि हमने इंटरेस्ट पे करा 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, और उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट है, तो ये हमारा हो गया 10,000 इंटू 100 इंटू द 12%, ये हमारा हो गया 1,20,000 इंटरेस्ट। जैसे कि मान लो कॉरपोरेट टैक्स है, वो है @35%, ठीक है। तो हमारे को इंटरेस्ट में से जो इंटरेस्ट जो होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब कि प्रॉफिट जब हम हमारा P&L अकाउंट है, यहाँ पर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट टू डिबेंचर्स। जैसे मान लो हमारा आ गया 1,20,000, ये हमारा था सपोज करो 10 लाख। तो इंटरेस्ट की वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आएगा 1,20,000 माइनस 10 लाख, 8,80,000 प्रॉफिट आ गई। तो इंटरेस्ट की वजह से हमारे प्रॉफिट रिड्यूस हो गए। तो इसकी वजह से हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है, वो भी क्या होगी? रिड्यूस होगी। टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होगी तो हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो थी हमारी 1,20,000, लेकिन हमने इसमें से टैक्स शील्ड माइनस कर दी, जो कि होगी हमारी 1,20,000 की 35%,
1,20,000 का 35%, ये होगी हमारी 42,000। तो हमारी इफेक्टिव इंटरेस्ट निकल के आ गया 1,20,000 माइनस 42,000, ये हो गया हमारा 78,000। ठीक है, तो ये हमारी होगी कॉस्ट ऑफ डेट। तो इसी तरह से हम कॉस्ट हमारी निकालते हैं डेट की। इसके बाद डेट की कॉस्ट निकालने के कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारे डिबेंचर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया रिडीमेबल और एक हो गया इररिडीमेबल। ठीक है, रिडीमेबल मतलब कि जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाएगा। ठीक है, इररिडीमेबल मतलब कि जिसकी रीपेमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, आज की डेट में नाउ ये इशू नहीं होते, ओनली रिडीमेबल डिबेंचर इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं बुक में, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला है ठीक है, जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, ये कौन सा है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कॉस्ट ऑफ, एक और बात, कॉस्ट ऑफ डेट जो अपन निकालते हैं ना उसको अपन लिखते हैं KD। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। तो इररिडीमेबल डेट क्या लो, उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 1 माइनस टी। ये बेसिकली हमने क्या करा कि इंटरेस्ट है जिसको अपन ने नेट ऑफ टैक्स कर दिया। मतलब अगर आप पैसे लिख रहे हैं इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, तो इसको आप बोलेंगे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। जैसे कि हमने पीछे किया था, इंटरेस्ट हमारा निकल के आया था 1,20,000। ठीक है, टैक्स जो उस पे था हमारा वो था @35%। तो हमारा टैक्स शील्ड क्या निकल के आई थी 42,000। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट हमारा निकल के आया था इसके बाद 78,000। तो इस चीज को ऐसे लिखने की बजाय इंटरेस्ट में से पहले अपन माइनस कर रहे हैं टैक्स शील्ड, फिर हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप ऐसे लिखते हैं ना कि इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, मतलब बेसिकली आप इंटरेस्ट में से वो टैक्स शील्ड माइनस कर रहे हैं। ये मान लो हमारा हो गया इंटरेस्ट, ये हमारी होगी टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड नहीं होगी बेसिकली, ये हमारा ये इस फॉर्मूले का मतलब हो जाएगा जो हमारा इंटरेस्ट है उसमें से अपन टैक्स माइनस कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, जैसे हमने मान लो इंटरेस्ट निकाला था पहले 1,20,000 का। ठीक है, 1,20,000 का इंटरेस्ट निकाला था, उसमें से 1 माइनस टी करा हमने, टैक्स था हमारा 35%। तो 1,20,000 1 माइनस 35%, कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, 1 माइनस 35%, ये हमारा निकल के आ गया 0.65। उसके बाद 0.65 इंटू 1,20,000, ये हमारा का 78,000। तो जो हमने पहले निकाला था, ये देखो, इंटरेस्ट में से टैक्स शील्ड हमने माइनस करी तो 78,000 आया था, वही हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था उसका, केडी का, तो केडी का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स 1 माइनस टैक्स। ठीक है, इसमें ये वाला हमारा हो गया इंटरेस्ट, एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड्स। इंटरेस्ट तो हमारे को सीधा गिवन होएगा। ठीक है, अब बात आती है नेट प्रोसीड्स की। नेट प्रोसीड्स बेसिकली क्या होता है, ये होता है इशू प्राइस। अभी आप यहाँ पे डिबेंचर की बात कर रहे हैं, तो इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, मान लो इशू प्राइस नहीं दे रखा अपने को, तो आप क्या ले लेंगे, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ऑफ डेट या डिबेंचर्स। इसके बाद ये तो आपको पता है 1 माइनस टी, मतलब टी का मतलब टैक्स रेट, जो अपने को क्वेश्चन में गिवन हो। बस इतना ही है। बस इसमें से हो सकता है कि आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी हो। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करें। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज है, ठीक है, या डेट की बात कर रहे हैं तो डिवेंचर्स को इश्यू करने के एक्सपेंसेस, ठीक है, उसको आप बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो नेट प्रोसीड्स कैसे आएगा, हमारा इशू प्राइस मान लो अपने को दे रखा है, उसमें से माइनस कर दो आप फ्लोटेशन कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। और अगर मान लो इशू प्राइस नहीं दे रखा तो करंट मार्केट प्राइस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर देखें। क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इलुस्ट्रेशन 1। ठीक है, ICISM का।
इलुस्ट्रेशन 1 है। तो क्या कह रहे हैं इलुस्ट्रेशन 1, 5 years ago सोना लिमिटेड इशूड 12% irredeemable debentures at 103 at a premium 3 rupees 3 premium to their par value of rupees 100। तो ये क्या कह रहे हैं कि 100 का एक इरिडीमेबल डिबेंचर है, उन्होंने 103 पे इशू करा, मतलब 3 रुपये प्रीमियम हो गया। करंट मार्केट प्राइस वो कह रहे हैं कि 94 है। ठीक है। इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 35% कैलकुलेट इट्स करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। तो अपने को पता है तो लाइक अपने को ये तो पता है कि अगर इरिडीमेबल, ठीक है, क्या होता है डिबेंचर, तो उसमें अपन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 1 माइनस टी। इसमें अपने को सबसे पहले निकालना इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो अपने को दे ही रखा है, उन्होंने क्या रखा है 12% इरिडीमेबल डिबेंचर। तो 12% किसका, 100 का, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो अपन हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो 100 का करेंगे 12%, 100 का 12% कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 12 रुपीज़ 12। फिर अपने को चाहिए नेट प्रोसीड्स। अभी मैंने क्या बताया था आपको पीछे कि नेट प्रोसीड्स इशू प्राइस होता है। अभी इसमें इशू प्राइस दे रखा है अपने को, ठीक है, 103 मतलब 103। ठीक है। तो लेकिन अपने को इन्होंने करंट मार्केट प्राइस भी दे रखा है डिबेंचर्स का, तो अपन करंट मार्केट प्राइस को यूज कर लेंगे। नेट प्रोसीड्स हमारे क्या हो गए, करंट मार्केट प्राइस हो गया हमारा नेट प्रोसीड्स। ठीक है, रुपीज 94। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे को करंट मार्केट प्राइस दे रखा था 94 का, तो इसीलिए हमने करंट मार्केट प्राइस को यूज कर लिया नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए। फिर अपने को टैक्स चाहिए, तो इन्होंने क्या रखा है कि कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट 35%। तो सीधा लिख देंगे 1 माइनस 35%। ठीक है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 35%, 1 माइनस 35% इंटू करेंगे 12 इंटू 12 डिवाइड लगाएंगे 94 से, डिवाइड 94 से, ये हमारा आ गया 0.0829 इंटू करेंगे 100 से, क्योंकि अपने को उसमें निकालनी है ना। ये हमारा आ गया 8.29%। अभी देखो इसके 9 के पीछे 7 है, मतलब 5 से ज़्यादा है। तो जो हमारा सेकंड डेसिमल के बाद सेकंड जो हमारा डिजिट है उसको अपर राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको अपन लिखेंगे 8.30 ही हो गया ना %। तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है। बस इसमें इरिडीमेबल में बस यही चीज़ें ध्यान रखने के लिए थी, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो
यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने, नेट प्रोसीड्स मीन्स इशू प्राइस लेस इशू एक्सपेंसेस और फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन देन स्टूडेंट्स कैन एज्यूम इट equal to current market price. If issue expenses are not given, then simply assume it to be equal to 0. ठीक है। तो इशू प्राइस हमारा क्या होता है, नेट प्रोसीड्स हमारा क्या होता है, इशू प्राइस लेस इशू एक्सपेंसेस, जिसको अपन फ्लोटेशन कॉस्ट भी कह देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे को फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं दे रखी, ठीक है। तो अपने को क्या पता है कि इशू प्राइस कितना है, तो इन्होंने हमारे को साथ में करंट मार्केट प्राइस दे रखा है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस दे रखा है इन्होंने 94। तो इन्होंने क्या कहा था कि इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन देन स्टूडेंट्स कैन एज्यूम इट टू बी इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस। तो अपने को यहाँ पे इशू प्राइस तो निकाल नहीं सकते क्योंकि अपने को फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह ये नहीं दे रखा, और साथ ही इन्होंने क्या रखा है, करंट मार्केट प्राइस है 94। तो अपन ने नेट प्रोसीड्स को क्या मान लिया 94, ठीक है। तो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट सॉरी कॉस्ट ऑफ इररेडीमेबल डेट आ गई 8.30%, ठीक है। इसके बाद है हमारा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स, इसको भी हम केडी लिखेंगे यानी कॉस्ट ऑफ डेट। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स हो गया ये, ठीक है, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट 1 माइनस टी ये होता है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। आरवी का क्या मतलब है, आरवी हो गया अपना रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा क्या है। एनपी तो कर ही लिया अपन ने, नेट प्रोसीड्स, एन का मतलब है कि नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच डिबेंचर्स आर इशूड। जैसे मान लो अपन रिडीमेबल का कर रहे हैं, तो रिडीमेबल में अपने को पीरियड स्पेसिफाइड होगा ना, पीरियड अपने को स्पेसिफाइड होगा कि मान लो 1 अप्रैल 2023 को इशू करे डिवेंचर, ठीक है, और वो रिडीम हो रहे हैं मान लो 1 अप्रैल 2028 को। तो ये वाला जो पीरियड है 5 ईयर्स का, ये हमारा हो जाएगा एन, ठीक है। ये फिर से रिडम्पशन वैल्यू इसमें ऐड कर देना नेट प्रोसीड्स अपॉन 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या कह रहे हैं, कंपनी इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2017 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। मतलब पीरियड अपना कितने होगा 2017 से लेके 2020 तक, मतलब 5 ईयर्स का होगा। द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स अज्यूमिंग 35% एज ए टैक्स रेट। अभी अपने को क्वेश्चन में पता लग गया कि डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, मतलब कि रिडीमेबल डिबेंचर्स हो गए। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट मांग रहा है अपने से, तो अपन ने फॉर्मूला देख लिया उसका। क्या फॉर्मूला है, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी
ये क्या हो गया, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, ठीक है, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2, ठीक है। तो अभी इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अपने को चाहिए, एक बार और फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2। सबसे पहले अपने को इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट तो इसमें गिवन ही है, 10% डिबेंचर्स कह रहा है 100 का एक, तो इंटरेस्ट कितना हो गया अपना 100 का 10%, 10 हो गया सीधे। इंटरेस्ट हमारा हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट हमारा हो गया ₹10। टैक्स में वो कह रहा है कि अज्यूमिंग 35% एज टैक्स रेट, तो 1 माइनस 35% प्लस आरवी रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, वो कह रहे हैं 10,000 डिबेंचर इशू करें हमने एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर इशू करा 110 में, अपने को रिडम्पशन वैल्यू नहीं बताई तो अपन क्या अज्यूम कर लेंगे, रिडीम हो रहे हैं पार पे मतलब 100 पे, तो रिडम्पशन वैल्यू अपनी 100 रुपये आ गई। नेट प्रोसीड्स क्या होंगे, अभी इसमें अपने को करंट मार्केट प्राइस ही नहीं दे रहा, तो अपन इशू प्राइस को क्या मान लेंगे, नेट प्रोसीड्स। तो इशू कितने पे हुए हैं, वो कह रहा है 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 110 पे, मतलब माइनस 110। एन क्या आएगा, पीरियड ऑफ डिबेंचर्स 2017 से लेकर 2022 को रिडीम हो रहे हैं, तो 5 ईयर्स हो गए, ठीक है। रिडम्पशन वैल्यू पहले निकाली अपने 100, नेट प्रोसीड्स 110 डिवाइडेड बाय 2 तो है। तो सबसे पहले इशू सोल्व करेंगे आप ये वाला, 1 माइनस 35% इंटू का 10, ये हमारा आ गया 6.5। सबसे पहले इसको लिख लूँगा, प्लस इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा माइनस में आएगा, ठीक है, 100 माइनस 110 डिवाइडेड बाय ये हमारा 5, तो ये -2 आ गया, ठीक है। नीचे वाला 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आ गया 105, तो 6.5 माइनस 2 ये हमारा आ गया 4.5 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 105, ये हमारा आ गया 0.0428 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ गया 4.285। अब देखो इसमें अपने को 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना होता है, ठीक है, उस 8 के बाद 5 है, मतलब इसको अपर राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.29%, ठीक है। तो ये रहा 4 अभी इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने अज्यूम करा है कि जो हमारा 5 है, थर्ड डिजिट है, वो अगर 5 से ऊपर होगा तो अपन अपर राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 8 ही लिख देते हैं, क्योंकि 5 से अगर ऊपर होगा तो इसको अपन 9 करेंगे, मतलब कि सेकंड डिजिट को अपन अपर राउंड ऑफ करेंगे। अगर 5 है या 5 से नीचे है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। एक इलुस्ट्रेशन और देख लेते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 कह रहे हैं अ कंपनी इशूड 10% debentures of 100 each at a par on 1st of April 2012 to be matured on 1st of April 2022, मतलब 10 ईयर्स का होगा 2012 से लेकर 2022 तक।
द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, तो 2012 में इशू करे थे, मैच्योर कब हो रहे हैं 2022 में, लेकिन अपने को कॉस्ट पूछ रहा है 2017 में। मतलब अपने को एन की वैल्यू क्या लेनी होती है, रिमेनिंग लाइफ। तो 2017 से लेकर 2022 तक रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी, 5 साल। ठीक है, अभी इसने व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज ₹80, तो नेट प्रोसीड तो सीधा ले लेंगे अपन, ₹80 मार्केट प्राइस दे दिया अपने को। फिर ये कह रहा है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। ठीक है, तो वही पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स सबसे पहले, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2। ठीक है, इंटरेस्ट सबसे पहले, इंटरेस्ट है अपना 10% डिबेंचर्स है 100 ईच, मतलब 10 रुपये अपना इंटरेस्ट हो गया। टैक्स रेट कह रहा है 35%, मतलब -35% हो गया। ये इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स हो गया अपना। रिडम्पशन वैल्यू ये कह रहा है, इसने कुछ नहीं कहा कितने पे रिडीम हो रहे हैं, पार पे हो रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट पे हो रहे हैं या प्रीमियम पे हो रहे हैं। तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, 100 रुपये का डिबेंचर था, 100 रुपये में रिडीम हो रहा है। रिडम्पशन वैल्यू 100 माइनस नेट प्रोसीड्स कितने हैं। अभी इसने पार पे इशू करे थे, तो नेट प्रोसीड्स क्या होंगे, 100 ही होंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अपने को उसने क्या दे दिया, मार्केट प्राइस दे दिया, करंट मार्केट प्राइस दे दिया डिबेंचर का। तो नेट प्रोसीड में आप करंट मार्केट प्राइस लेंगे, ठीक है, इशू प्राइस नहीं लेंगे, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में उसने करंट मार्केट प्राइस दे दिया। एन अपने निकाला था 2017 से लेके 2022 तक अपने को निकालना है। इशू उसने 2012 में करे थे, लेकिन वो कॉस्ट अपने को 2017 में पूछ रहा है, तो 2017 से लेकर 2022 तक निकालेंगे, तो 5 ईयर्स हो गए। होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू अपनी वही 100, नेट प्रोसीड्स 80 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 1 माइनस 35% 0.65 इंटू 10 करें, तो वही पहले वाला 6.5 आ गया, प्लस 100 माइनस 80 20 हो गया, डिवाइड बाय 5, तो ये 4 हो गया। नीचे 180, ठीक है, डिवाइड बाय 2 90 हो गया। ऊपर कितना हो गया, 6.5 प्लस 4 10.5 अपॉन 90, तो ये 10.5 डिवाइडेड बाय 90, ये हमारा आ गया 0.1166666 इंटू 100 करेंगे 11.666। तो अपने को जो आंसर है 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना होता है। इसमें 66 थर्ड पे 5 से ज़्यादा है, मतलब 6 है, तो सेकंड डिजिट को अपर राउंड ऑफ करेंगे, मतलब 11.67 हो जाएगा। ये हमारी आगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, ये देखो 11.6 है। ठीक है, अभी इसके बाद वाला YTM अप्रोच रहेगी, उसको आगे वाली क्लास में डिस्कस करें।